सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है और इसकी खोज किसने करी थी, फिर उसके बाद में कौन सी एंजाइम आई, उनकी खोज किसने करी थी, कहाँ पाए जाते हैं ये, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है हिंट सेकंड है, इसकी खोज स्मिथ ने करी थी। उसके बाद में आपके इकोआर1 आया, इकोआर1 की खोज स्मिथ नाथन आर1 ने की थी। और ये कहाँ पाए जाते हैं, सबसे मेन चीज़ ये कहाँ पाए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और वो बैक्टीरिया कौन सा होता है, वो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है, यूकैरियोट में ये नहीं पाए जाते, ओनली प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं और बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। दीज आर दो एंजाइम होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते हैं ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। वो आपकी एंजाइम है बैक्टीरियोफेज में, मिथाइलेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। मिथाइलेज का मतलब क्या है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को डीएनए के साथ ऐड करना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का काम होता है डीएनए को काटना, इट कट्स द डीएनए, ऐड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। मिथाइलेज एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ध्यान से देखना, ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल आपका इकोलाई है, इकोलाई में आपका बैक्टीरियल डीएनए है, ये आपका एक वायरस है जिसे बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। और ये वायरस में होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस अपनी जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करता है। जैसे ही अपने जेनेटिक मटेरियल डीएनए को बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करेगा तो ये बैक्टीरियल सेल में अपनी नंबर बनाने लग जाता है। जैसे जैसे वायरस अपने नंबर बनाने लग जाएगा, जितने नंबर बढ़ाएगा उतना खतरा बैक्टीरियल सेल को है। तो इस वायरस के ग्रोथ को रोकने के लिए बैक्टीरियल सेल क्या करेगी, कुछ तो करेगी ना, अपने बचाव के लिए कुछ तो करेगी। तो बैक्टीरियल डीएनए है, डीएनए से बनता है आपका आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, एंजाइम बना आपका इकोआर1। इकोआर1 क्या करता है, इसको बीच में से काट देता है, बीच में से काटने का। इकोआर एक एंजाइम है जो कि अपनी साइड पे काटेगा GATTC पे। तो ये मान के चलो यहाँ से काट दिया इसने, तो इसकी ग्रोथ को क्या कर रहा है, डीएनए की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है और ये बीच में से काट रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डीएनए की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, एंडोन्यूक्लियेज माने बीच में से काट रहा है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और ये जो इकोआर1 है वो वायरस के डीएनए को क्यों काटता है, बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों नहीं काटता, क्योंकि बैक्टीरिया के डीएनए को पता है ये मेरे को काटेगा फिर तो पूरी सेल ही खत्म हो जाएगी। तो ये इससे बचने के लिए यहाँ पे मान के चलो GAATTC, यहाँ पे GAATTC, तो यहाँ से ये काट देगा। तो बैक्टीरियल सेल को बचने के लिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड करना पड़ा। मिथाइल ग्रुप के ऐड करने से ये इसकी साइड चेंज हो गई, इकोआर1 इसको पहचान नहीं पाता तो काटेगा कैसे। तो यहाँ पे इकोआर1 इसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, इसको काट देता है। क्वेश्चन बनता है आरई कहाँ बनते हैं, तो बैक्टीरियल सेल में बनते हैं। आरई का काम क्या है, आरई का काम क्या है, आरई का काम है वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करना, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और जो आरई है इकोआर1 वो वायरस के डीएनए को क्यों काटता है, बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों नहीं काटता, तो इसका सीधा सा उत्तर है मिथाइलेज, यानी मिथाइल ग्रुप के ऐड करने से इसकी साइड को पहचान नहीं पाता, इसलिए ये इसको नहीं काटता, इसको ही काटता है, यानी वायरस के डीएनए को ही काटता है।